ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे यूपी समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू है, लेकिन चुनाव आयोग ने तय किया है कि टाइम पर ही चुनाव होंगे, रैलियां भी होती रहेंगी। हाँ, कोविड प्रोटोकॉल की कागजी बात वाली गाइडलाइन जरूर कही गई। तो आयोग ने क्या कहा, अब चुनाव नहीं टलने से कौन फायदे में होगा, किसे नुकसान, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लखनऊ दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने ये साफ कर दिया है कि यूपी में विधानसभा चुनाव समय पर होंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए समय पर कराए जाएं। आयोग ने हालातों को देखा है, जिसके बाद ये तय किया गया। कोविड के मद्देनजर चुनाव का समय 1 घंटा बढ़ाया जाएगा। साथ ही पोलिंग बूथों पर कोविड प्रोटोकॉलों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने बुजुर्गों के लिए घर में मतदान की बात तो कही जा रही है, लेकिन सच सबको पता कि भीड़ कितना क्या मानती है। खैर, आपको तो पता ही होगा, बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को और चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव टालने की अपील की थी, पर पार्टियां ऐसा नहीं चाहती थीं। ऐसे में जब टाइम पर चुनाव होंगे तो कौन खुश है, किसकी टेंशन बढ़ी, वो आपको बताते हैं। चुनाव आयोग के ताजा बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने जरूर राहत की सांस ली होगी। पार्टी के सीनियर नेता और राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव पहले ही चुनाव टाले जाने के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने ओमिक्रॉन को गंभीर खतरा नहीं बताते हुए उसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा करार दिया था। रामगोपाल ने कहा कि कोर्ट ने बिना किसी की अपील के ऐसी बात क्यों कही, चल रहा है। सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव टाले जाने के खिलाफ थे। विपक्षी दलों का मानना था कि हार के डर से बीजेपी चुनाव को टालना चाहती है, पर सच तो ये है कि चुनाव टलने से फायदा किसी को नहीं होता। यूपी का चुनाव अपने फुल मूड में आ चुका है। बीजेपी भी चुनाव प्रचार को लेकर पूरी ताकत झोंक चुकी है। अखिलेश यादव भी फुल स्विंग में पूरे यूपी को मत रहे हैं और अपनी सभाओं में आ रही बम्पर भीड़ को देखकर उत्साहित हैं। वह अभी तक आधे प्रदेश में रैलियां और सभाएं कर चुके हैं। इनके अलावा कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंककर बड़े शहरों में मैराथन करवा रही है। चुनाव टलने की स्थिति में इन सभी पार्टियों को आर्थिक नुकसान तो होता ही, साथ ही फिर से नए सिरे से चुनावी कैंपेन शुरू करने का दबाव बढ़ जाता। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी कांड, टेनी के बर्ताव और विपक्ष की रैलियों की भीड़ से बीजेपी को जो परेशानी हुई है, वो चुनाव टलने से उसे थोड़ा फायदे में रखती। एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर मैनेज करने का टाइम मिलता। खैर, अब तो टाइम पर चुनाव होंगे, रैलियां होती रहेंगी। इस बार उत्तर प्रदेश में 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए ये चुनाव होना है। बता दें कि 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 15 मई तक है। पिछली बार 17वीं विधानसभा के लिए 403 सीटों पर चुनाव 11 फरवरी से 8 मार्च 2017 तक 7 चरणों में हुए थे। इनमें लगभग 61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें 63% से ज्यादा महिलाएं थी, जबकि पुरुषों का प्रतिशत करीब 60% रहा था। नमस्कार।